हेलो एवरीवन, वेलकम टू मी एंड माय लाइफ। तो गाइज सुबह का लंच वगैरह सब कुछ रेडी कर दिया मैंने। हस्बैंड जा चुके हैं टिफ़िन लेके। और ब्रेकफास्ट में आज बनाया था बेसन का हलवा। तो बस मेरा ब्रेकफास्ट करना बाकी है, बाकी सब लोग ब्रेकफास्ट कर चुके हैं। और अभी बज रहे हैं घड़ी 10 और इधर रखा हुआ है मठरी बनाने का सामान। तो आज मैं बनाऊंगी मठरी और उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैंने बाहर निकाल के रख दिया है ये। तो चलिए आप ब्रेकफास्ट करते हैं। और ये है हमारा आज का ब्रेकफास्ट, डिलीशियस बेसन का हलवा और पापड़। और तो बस घर को पूरा क्लीन करने के बाद अब बस मैं भी शांति से अपना ब्रेकफास्ट कर लूँगी। और बहुत ही यम्मी ब्रेकफास्ट बना था। और इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बहुत ही टेस्टी बेसन का हलवा बन के रेडी हुआ था। और अब मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ मठरी की। तो मैं बनाने वाली हूँ मीठी और नमकीन, दो तरह की मठरी। तो यहाँ सबसे पहले अपन मीठी वाली मठरी बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने 1 किलो सूजी छान ली है और उसके बाद इसके अंदर 1 कटोरी मैदा ऐड करी है। उसके बाद यहाँ मैंने थोड़ा सा मूंगफली का ऑयल डाला है। और ऑयल इतना ही डालें कि इस तरीके से एक मुठिया बन जाए। बस उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को अच्छे से गूंथ के रख देंगे। और यहाँ मैंने नॉर्मल पानी ही यूज़ किया है, आप चाहे तो गुनगुना पानी भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ चाशनी की। तो यहाँ मैंने 2 कटोरी चीनी ली है, उसमें 1 कटोरी पानी डाला है। क्योंकि मैं मीठी वाली मठरी बना रही हूँ तो उसमें चाशनी की ज़रूरत रहेगी। और उसको सिंपल मैंने उबलने के लिए छोड़ दिया है। और यहाँ ये लड्डू है जो कि 1 दिन पहले मैंने रेडी करके रखे थे। तो बस वो अच्छे से जम गए हैं। तो अब उनको मैं डिब्बों में फिल कर लूँगी। 1 किलो बेसन के मैंने लड्डू बनाए थे। तो यहाँ 2 डिब्बे और 1 टिफ़िन भर के लड्डू रेडी कर लिए मैंने। तो आराम से 2-2.5 महीने मेरे घर में आराम से चल जाते हैं। और जब भी बच्चों को भूख होती है तो 1 लड्डू निकाला और थोड़ी सी मठरी ली। सफ़र में आपको कहीं जाना हो तो आप ये लड्डू और मठरी आराम से ले जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ मैंने रायता बना लिया क्योंकि लंच का टाइम हो गया था। तो बस यहाँ मैंने हमारा लंच भी रेडी कर लिया है। तो जब तक आटा सेट होएगा तब तक मैं अपना लंच कर लूँगी। तो लंच आज बिल्कुल सिंपल था। उसके बाद लंच करने के बाद अब मैं वापस से आ गई हूँ किचन में और यहाँ मठरी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने इस तरीके से पूरे आटे की बोल बना ली है, जिससे कि काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। बस उसके बाद मैं एक एक बॉल लेकर उसकी रोटी बेल लूँगी। इस तरीके से होनी चाहिए, इतनी थिकनेस होनी चाहिए। तो मैं ज़्यादा मोटी मठरी नहीं बनाती हूँ, मीडियम साइज की बनाती हूँ क्योंकि ये तलने पर फूलती भी है। बस इसको आप किसी भी शेप में काट लीजिए, जैसा भी आपको सही लगे। तो मैं इस तरीके से काट रही हूँ क्योंकि हमारे घर में यही वाली शेप सबको पसंद आती है। बस उसके बाद जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसको तल लीजिए। और इसको धीमी धीमी आंच पर तलिए, वरना तो ये जल जाएगी और फिर अंदर से कच्ची रह जाएगी और फिर खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। और इनको ज़्यादा डार्क कलर भी नहीं करना है, मैं सिर्फ गोल्डन ब्राउन होने तक इसको तलती हूँ। तो बस अब मैं सिंपल इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी और बीच बीच में हिलाती रहूँगी। और इसी तरीके से मैं दूसरी वाली मठरी भी रेडी कर लूँगी। तो यहाँ मैंने दूसरी वाली रोटी भी बेल ली और उसको भी मैं इसी तरीके से शेप में काट दूँगी। तो बस मैं इधर जब तक एक बैच रेडी हो रहा है तब तक मैं सारी मठरियाँ इस तरीके से काट कर रख लूँगी, जिससे कि सिर्फ मेरे को तलने का काम रहेगा, बेलने का काम मेरा फिनिश हो जाएगा। तो बस यहाँ इस तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो मैं अब इनको निकाल लूँगी। ये देखिए कितने अच्छे से परफेक्ट सिक के रेडी हुई है। तो बस अब मैं इनको चाशनी में डाल दूँगी। और जब आप इनको चाशनी में डालें तो चाशनी थोड़ी सी गुनगुनी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म चाशनी में इनको ना डालें, हल्की सी गुनगुनी चाशनी में इनको डालेंगे तो सही रहेगा। और उसके बाद यहाँ मैंने दूसरा बैच भी डाल दिया है और दूसरे वाले बैच को भी इसी तरीके से सिंपल अच्छे से पका लूँगी। और उसके बाद बाकी की सारी मठरियाँ भी इसी तरीके से मैं रेडी कर लूँगी। तो यहाँ मैं पहले एक साथ बना के रख लूँगी, फिर जैसे जैसे बैच रेडी होता जाएगा उनको निकालती जाऊँगी और दूसरा वाला बैच इसमें डालती जाऊँगी। अब यहाँ ये चाशनी में अच्छे से कोट हो गई है तो मैं इनको निकाल लूँगी। तो मैं छलनी में निकाल रही हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो प्लेट में आ जाए।
बस इसी तरीके से मैं सारी मठरी रेडी कर लूँगी और बहुत टेस्टी मठरी बनकर रेडी हुई थी। तो मैं चाशनी लिमिटेड ही डालती हूँ, तो हमारे घर में मीडियम मीठा ही पसंद है तो मैं कम ही डालती हूँ चाशनी में इसको। अब बहुत टेस्टी लगती है ये मठरी। जब भी आपको दिन में भूख लगे तो बस चाय के साथ थोड़ी सी मठरी ले लीजिए, बस किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो मैं तो मेरे घर में हमेशा मठरी बनाकर रखती हूँ क्योंकि हमारे घर में सबको बहुत पसंद है। तो मैं मोस्टली घर का नाश्ता ज़्यादा खाना प्रेफर करती हूँ और अपनी फैमिली को भी घर का नाश्ता ही खिलाने की कोशिश करती हूँ ताकि बाहर का वो कम से कम खाएं। तो इस तरीके से मैं चलनी में डालती जाऊँगी, जो भी एक्स्ट्रा चाशनी है वो थाली में निकलती जाएगी। और बस यहाँ सारे बैच मेरे बनकर रेडी हो गए हैं, तो बस इनको भी मैंने निकाल लिया और चाशनी में डाल दिया। और जब तक एक बैच रेडी हो तब तक दूसरे बैच को चाशनी में पड़ा रहने दीजिए, जिससे कि चाशनी अच्छे से कोट हो जाएगी। बस यहाँ मेरी सारी मठरियाँ बनकर रेडी हो गई है, बस ये लास्ट बैच बचा है, इसको भी मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो थोड़ा सा टाइम तो लगता है लेकिन जब रिजल्ट आता है तो बहुत अच्छा लगता है। और सफ़र में भी आप इनको ले जा सकते हैं जब कभी आप ट्रैवलिंग पे जा रहे हो। तो यहाँ देखिए 1 किलो सूजी से कितनी सारी मठरी बनके रेडी हो गई है और ये देखिए कितनी खस्ता बनी है, बहुत ही टेस्टी, अंदर तक इनमें रस भर गया है। और इसके बाद यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ नमकीन मठरी की। तो उसके लिए मैंने 1 किलो सूजी ली है और उसके अंदर 1 कटोरी मैदा डालूंगी। तो मैं मठरी मोस्टली सूजी की बनाती हूँ, जिससे कि वो खाने में नुकसान भी नहीं करती है और अच्छी भी लगती है। तो ये भी नहीं रहता कि अपन मैदा खा रहे हैं। तो मैदा तो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, बाकी मैं पूरी सूजी की बनाती हूँ। और बस अब इसके अंदर नमक और अजवाइन डाल दूँगी और थोड़ा सा मोयन के लिए ऑयल डाल दूँगी। मोयन इतना हो कि आपकी एक मुठिया बन जाए। बस थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से आटा लगा लूँगी। और ये आटा थोड़ा सा टाइट होना चाहिए, ज़्यादा टाइट भी नहीं, लेकिन हाँ मीडियम डो होना चाहिए। क्योंकि सूजी है तो सूजी पानी सोखती है, तो शुरू में पानी में ज़्यादा ही डाल के रखती हूँ ताकि वो बाद में फिर एडजस्ट हो जाता है। थोड़ी देर इसको रेस्ट होने के लिए रख दूँगी। और अब यहाँ हो गया चाय का टाइम, तो पहले चाय पीऊँगी और उसके बाद ही आगे का काम करूँगी। तो यहाँ पे चाय बनकर हमारी रेडी हो गई है। तो बस यहाँ पहले शांति से बैठ के चाय पीऊँगी और उसके बाद ही दूसरी वाली मठरी बनाऊँगी। तो बस चाय पीने के बाद आ गई हूँ फिर से किचन में। और अब आटा भी अच्छे से सेट हो गया हमारा, तो बिल्कुल भी पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है कि एक्स्ट्रा पानी इसमें लगेगा और एकदम परफेक्ट आटा बन के रेडी हुआ है। तो बस इसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर दूँगी। तो मैं यहाँ मूंगफली का ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और बस इसी तरीके से सारे आटे की बोल बना लूँगी। बोल बनाने से आपको आइडिया हो जाता है कि कितनी मठरी बनेगी। तो मैं इसी तरीके से पूरे आटे को डिवाइड कर लेती हूँ और बस एक एक बॉल लेके और इसकी बड़ी रोटी बेल लूँगी। हाथों में हल्का सा तेल लगा लीजिए ताकि आटा चिपके ना। और बस इसको भी इसी तरीके से कट कर लूँगी। तो शेप आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चाहे रख सकते हैं। और बेसन के लड्डू की रेसिपी मैं ऑलरेडी चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, तो आप चेक कर लीजिएगा। बहुत ही टेस्टी लड्डू बनकर रेडी हुए थे, इसलिए मैंने शेयर नहीं करी है दोबारा। तो घर पे आप आसानी से बेसन के लड्डू बना सकते हैं और मठरी बना सकते हैं। जब भी आपका मन करे तो आप नाश्ता निकालें और खा सकते हैं। बाहर का कुछ भी आपको एक्स्ट्रा लाने या खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और घर के बने हुए नाश्ते की तो बात ही अलग होती है कि आप अपनी फैमिली को और खुद भी अच्छा खा रहे हैं और साफ़ सुथरा खा रहे हैं। बस थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन जब जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसकी तो बात ही अलग है कि आप अपने हाथ से बनी हुई चीज़ अपनी फैमिली को खिला रहे हैं। तो बस यहाँ पर एक बैच मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और इसको भी सिंपल इसी तरीके से सेक लूँगी। तो बस गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसको पकाऊंगी और उसके बाद निकाल लूँगी। ये देखिए कितने अच्छे से सिक कर तैयार हुई है। बस इसी तरीके से मैं सारी मठरियाँ रेडी कर लूँगी। तो एक बैच कढ़ाई में डाल दूँगी और बाकी सबको काट कर रख दूँगी, जिससे कि बेलने का काम कंप्लीट हो जाएगा और सिर्फ तलने का काम रहेगा।
और बस अब इसके साथ ही मैं डिनर की भी तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने चावल निकाल लिए हैं क्योंकि शाम हो गई थी, काफ़ी टाइम हो गया था मेरे को बनाते हुए। तो बस यहाँ पे मैंने चावल निकाल लिए हैं क्योंकि आज मैं डिनर में बनाने वाली हूँ दाल चावल। तो बिल्कुल सिंपल सा डिनर रहेगा। तो चावल के लिए पानी मैंने यहाँ पे बॉईल करने के लिए रख दिया है क्योंकि आज डिनर में मैं बनाऊँगी चावल और दाल। तो जब भी कुछ एक्स्ट्रा वर्क करती हूँ दिन में तो फिर डिनर एकदम सिंपल ही बनाती हूँ क्योंकि फिर थकान काफ़ी हो जाती है। तो बस चावलों को वॉश करके मैंने रख दिया है और इधर हमारा दूसरा बैच भी रेडी हो गया मठरी का। और एक तरफ मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं ताकि जब तक मठरी रेडी होगी तो चावल भी बन के रेडी हो जाएंगे। तो बस चावल के पानी में मैंने थोड़ा सा नमक और घी ऐड किया है, उसके बाद चावल डाल दिए और सिंपल इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी, जिससे बहुत ही खिले खिले चावल बनेंगे। तो मैं मोस्टली इसी तरीके से चावल बनाती हूँ। और यहाँ मैंने चने की और मूंग की दाल भी अच्छे से भिगो के रख दी है। तो थोड़ी देर भीगने दूँगी दाल को ताकि अच्छे से फूल जाए। बस अब यहाँ दाल भी चढ़ा दूँगी। तो बस हम लेडीज़ को तो मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है, एक तरफ मठरी हो रही है तो मैं दूसरी तरफ डिनर की भी तैयारी कर लूँगी हाथों हाथ ताकि डिनर में लेट ना हो। बस इधर मैंने दाल भी चढ़ा दी है और चावल भी हमारे तैयार हो रहे हैं। तो चावल भी हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। तो गाइस दोनों तरह की मठरी बनके रेडी हो गई है। नमकीन मठरी है ये वाली और ये वाली है मीठी मठरी। तो देखिए कितनी सारी मठरी बनके रेडी हुई है 1 किलो आटे से। तो करीब 1 से 1.5 महीने ये आराम से चल जाएगी। तो जब भी ठंडी हो जाएगी तो मैं इसको एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दूँगी। तो जब भी इच्छा हो चाय के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ज़रूर बनाइएगा घर पे। और सूजी से बनी है तो किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं करेगी, आपको ये भी नहीं लगेगा कि हम मैदा खा रहे हैं। तो सूजी से बहुत ही टेस्टी और कुरकुरी मठरी बनके रेडी होती है। तो ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा। मैदा मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ और देखिए कितनी खस्ता और कितनी अंदर से बहुत कुरकुरी बनी है। तो बस यहाँ मैंने 2 कटोरी में मठरी सर्व कर लिया और मैं और बेटा दोनों मठरी खा रहे हैं और बहुत टेस्टी बनी थी। तो नमकीन मठरी के साथ मीठी मठरी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाता है। और ये हमारा डिनर भी बनके रेडी हो गया है। तो दाल भी रेडी है और चावल भी मैंने रेडी कर लिए हैं और ये हमारी किचन भी एकदम क्लीन कर ली है। तो बस डिनर का टाइम हो गया था। तो ये है हमारी सिंपल सी डिनर की थाली, दाल है, चावल है और पापड़ है। तो बस गाइज़ यही था आज का वीडियो। और वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।